नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित और व्रत इत्यादि से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2021 में माँ भगवती गंगा जयंती कितनी तारीख को मनाई जाएगी, माँ भगवती गंगा का अवतरण किस तिथि में हुआ, किस मास में हुआ, किस पक्ष में हुआ और गंगा स्नान की महिमा क्या है, किस प्रकार से हमें माँ भगवती गंगा की पूजा करनी चाहिए, कितनी डुबकी हमें गंगा जी में लगानी चाहिए और क्या क्या काम हमें करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए उस दिन, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष 18 मई 2021 मंगलवार के दिन माँ भगवती गंगा जयंती मनाई जाएगी, जो कि शास्त्रों के नियम हैं। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किस तिथि में गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी, गंगा जी का अवतरण हुआ था, या गंगा जी की जयंती भी हम उसको कह सकते हैं। तो धर्म सिंधु में कहा गया है कि वैशाख शुक्ल सप्तम्यां गंगोत्पत्ति तस्यां मध्याह्न व्यापिन्यां कार्यम दिनद्वये तद्व्याप्तो पूर्वा। ये धर्म सिंधु में कहा गया है। इसका अर्थ है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि है, तो उस सप्तमी तिथि को माँ भगवती श्री गंगा देवी जी की उत्पत्ति हुई थी। माँ भगवती गंगा जी का पूजन भागीरथ आदि देव ऋषि मुनियों आदियों ने मध्याह्न व्यापिनी तिथि में किया था, जो कि वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि में हमें करना चाहिए। ये प्रमाण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धर्म सिंधु में कहा गया है, क्योंकि यदि आपको मैं नहीं बताता तो कई लोग यहाँ पर तर्क वितर्क करने लगते हैं कि ये कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है। ये इनकी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। तो इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि शास्त्रों की बात ही आप लोगों तक पहुँचाई जाए। फिर आपके सुनने और समझने की बात अलग है, आप उसको सही समझें या गलत समझें, क्योंकि तर्क वितर्क करने वाले बहुत से लोग पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से गंगा जी की उत्पत्ति हुई वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही हमें गंगा उत्पत्ति या गंगा जयंती हमें मनानी चाहिए। तो शास्त्र में कहा गया है कि सप्तमी तिथि यदि दोनों दिन मध्याह्न व्यापिनी को व्याप्त या अव्याप्त हो तो यह पर्व पहले दिन ही हमें मनाना चाहिए। तो इस वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि 2 दिन है, 18 तथा 19 मई को मध्याह्न व्यापिनी है। तो इसलिए हमें 18 मई को ही माँ भगवती गंगा जयंती मनानी चाहिए, जो कि शास्त्र के अनुसार है और धर्म सिंधु के अनुसार भी यही कहा गया है और निर्णय सिंधु के अनुसार भी यही कहा गया है। तो ये तो हो गई गंगा अवतरण की बात, गंगा उत्पत्ति की बात। इसी को हम गंगा जयंती भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि गंगा जी में कितनी डुबकियां हमें लगानी चाहिए और किस प्रकार से हमें गंगा जी में स्नान करना चाहिए और गंगा में स्नान करने की महिमा क्या है। तो शास्त्र में कहा गया है कि गंगा जी में 3 डुबकी, 5, 9 या 11 डुबकी हम लगा सकते हैं, परंतु गंगा जी में कूला करना वर्जित है, ब्रश करना वर्जित है, साबुन शैम्पू लगाना वर्जित है और कपड़े धोने भी वहाँ वर्जित है। वर्जित का मतलब होता है, अर्थ होता है कि ये काम हमें गंगा जी में नहीं करने हैं। कई लोग दूर दूर से माँ भगवती गंगा में स्नान करने आते हैं, गंगा जी के दर्शन करने आते हैं। वो इस प्रकार से गंगा जी में स्नान करते हैं जैसे वो किसी खेत में या अपने घर में खेल रहे हों। तो गंगा जी जो है वो खेलने की जगह नहीं है। वहाँ पर आप स्नान करिए, अपने पितरों के निमित्त आप वहाँ पर गंगा किनारे यज्ञ कर सकते हैं। पितृ गायत्री
के मंत्रों से हवन करें। पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त गरीबों को भोजन खिला सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप वहाँ पर अपने पितरों के निमित्त करवा सकते हैं। उस दिन अपने पुत्रों के लिए भी आप माँ भगवती गंगा जी की आराधना कर सकते हैं, गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। दूर दूर से इस दिन माँ भगवती गंगा का दर्शन करने और गंगा जी में स्नान करने के लिए लोग आते हैं। पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें गंगा जी को स्वच्छ और साफ बना के रखना चाहिए। गंगा जी में स्नान की बड़ी महिमा है। एक गंगा जो है, गंगा भगीरथी, वो भगवान के चरण पादुका से निकली है। और चरण पादुका से जब निकली तो भगवान ब्रह्मदेव जी ने उनको अपने कमंडलों में स्थान दिया। और जब राजा भगीरथ ने माँ भगवती की, गंगा की आराधना की, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, तब गंगा जी वहाँ से, गंगा जी का अवतरण हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। भगवान शिव की जटा में भगवान शिव ने उनको स्थान दिया। उसके बाद भगवान शिव की जटा से निकल करके गौमुख से होते हुए और बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग इत्यादि से, ऋषिकेश से होकर के तब वो जा करके भागीरथ के जो पूर्वज थे, उनके जो अकाल मृत्यु वाले पितर थे, जो भगवान कपिल देव के श्राप से भस्म हो गए थे, उनका उद्धार हुआ। तो गंगा जी में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। वैसे तो बहुत लंबी कथा है ये, पर आपको संक्षिप्त में एक छोटा सा उदाहरण करके आपको बताता हूँ। गंगा जी में जब हम स्नान करने का मन बनाते हैं तभी हमारे जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। पर जब हम गंगा जी में अपने पैर रखते हैं तब हम भगवान विष्णु के समान बन जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों से ही तो गंगा जी का अवतरण हुआ था। और जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तब हम शिव के समान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने अपनी गंगा जी को अपनी जटाओं पर रखा था। और जब हम गंगा में स्नान करके अपने घर को लौटते हैं और किसी पात्र में गंगा जल भर के अपने घर लाते हैं, तब हम पितामह ब्रह्मा के समान हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के समान हम हो जाते हैं। ब्रह्मा के समान क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ने गंगा जी को अपने कमंडलों में रखा था, इसलिए तीनों देवताओं के समान हो जाते हैं हम गंगा स्नान करने से। ये गंगा जी की महिमा है। गंगा स्नान वाले दिन हम प्रातः काल गंगा जी में स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, उसके बाद माँ भगवती की पूजा करें, वहाँ पर दीपक जलाएं, धूपबत्ती जलाएं, फल मिठाई फूल इत्यादि जो भी हमसे मन से श्रद्धा भाव से हो सके उस प्रकार माँ भगवती गंगा की पूजा करें। माँ भगवती गंगा से अपने पितरों के निमित्त, अपने पुत्रों के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त माँ भगवती गंगा की पूजा करें। और माँ भगवती गंगा से अपने अपने परिवार, अपने पुत्रों की कुशलता की मांग करें कि हमारा परिवार कुशल रहे, सुख शांति पूर्वक रहे और आपकी कृपा हमेशा हमारे परिवार और हमारे ऊपर बनी रहे। इसलिए गंगा को स्वच्छ बनाना है, उसमें कूड़ा इत्यादि बिल्कुल भी नहीं डालना है। कई लोग अपने घर का जो पूजा का सामान होता है, मूर्तियाँ होती है, तस्वीर होती हैं, उसको गंगा जी में ऐसे ही फेंक देते हैं। आप एक कोने पर रखें, एक साफ जगह पर रखें, पर गंगा जी में ऐसे ही बिल्कुल ना फेंकें। गंगा जी में स्नान करने का तरीका होता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। जब भी आप गंगा दर्शन करने आए, गंगा में स्नान करने आए, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। ये गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें गंगा जी में, नहीं तो जो आप पुण्य करना चाहते हैं वो पुण्य नहीं, वो आपके हाथों से ही पाप हो जाएगा। इसलिए भगवान की आराधना दिखावा नहीं करना है। जितनी हमारी श्रद्धा हो, जितना हमसे बन सके, जितनी हमारी सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार हमें भगवान का पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि करना चाहिए। आजकल जैसे आप सबको मालूम है कि
एक कोरोना काल है, महामारी चल रही है, तो गंगा स्नान के लिए बहुत कम लोगों को आने दिया जा रहा है। हर जगह लॉकडाउन की समस्या बनी हुई है। तो आप इस गंगा जयंती पर अपने घर में ही स्नान करें, अपने ही घर में माँ भगवती गंगा की आराधना करें और माँ भगवती गंगा से यही प्रार्थना आप करें कि कोरोना काल इस समस्त भारतवर्ष से जल्दी दूर हो जाए, जो कि हम अपने तीर्थों में अपने गंगा स्नान कर सकें। और अब हमारे जो 4 धाम हैं उत्तराखंड के, उनके कपाट भी खुलने प्रारंभ हो गए, तो हमें उनके भी दर्शन हो जाएं और भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना करें, यही आराधना करें कि महामारी से पूरा भारतवर्ष शीघ्र मुक्त हो जाए। तो जिस प्रकार से मैंने गंगा जयंती के बारे में, गंगा पूजन के बारे में, गंगा स्नान के महिमा आपको बताई, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।